हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे नहीं करे, लेकिन जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी। इस वीडियो तक आना ही आपको आपके लिए कुछ मैसेज होना ये ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ग्रेटिट्यूड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांडीय एनर्जी। आप मेरे जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पैसों की जो बरकत कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। मेरी और मेरे परिवार को, इस समाज को, इस राष्ट्र को और इस पूरी पृथ्वी को, चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सभी के लिए आपकी ब्लेसिंग्स जो लगातार आ रही है। हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ हैं, हम सेफ़ हैं। और यही आपकी दया हमेशा हम पर बनी रहे, हमारी ग्रोथ होती रहे, हमारी प्रगति में हमेशा आपका आशीर्वाद रहे। इसी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शाबर मंत्र। धरती माता, आकाश पिता, संग दुर्गा माई, मेरे पिंड की रक्षा करो, दुहाई कालका माई। हरे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजा। हरे कृष्णा एवरीवन। सारी आसपास की नकारात्मक एनर्जी का नाश हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में एक ऐसे व्यक्तित्व की यहाँ पर मुझे एनर्जी निकल कर आ रही है जो एक करिश्माई एनर्जी है, जो आत्मविश्वास से पूरी भरी हुई है। उसके पास जुनून है, आपके पास आकर्षण भी है। कई लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनको आपका व्यक्तित्व रहस्यमयी लगता है। वो आपको खोजना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपके करीब आते हैं, लेकिन आपको ही भला बुरा बोल के निकल जाते हैं। वो कई बार प्रयास करते हैं आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, लेकिन फिर से उनका माइंड कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला जाता है। एक चुंबकीय व्यक्तित्व होने के कारण वो आपकी तरफ पलट के देखते ज़रूर हैं, लेकिन अपनी विचारधारा से आपके बारे में कुछ सोचते बैठते हैं। और कई बार इस तरह की जब स्थितियां आती हैं तो आपको क्रोध भी आता है। आपको फील होता है भाई दूर बैठे बिना सोचे समझे क्या सोचते हो हमारे बारे में, हमसे मिल के तो बात करो। ऐसा कई लोगों के यहाँ पे मन में आता होगा। पर आपका विश्वास, आपका दृढ़ विश्वास उस ईश्वर के साथ सबसे ज़्यादा है। आपका कनेक्शन उस ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा है। आप मानते हैं कि किसी इंसान के साथ आपका मजबूत रिश्ता हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी आपका रिश्ता उस प्रभु के साथ, परमात्मा के साथ बहुत अच्छा है, ये आपको फील होता है। कई बार आपको ये भी महसूस होता है कि मेरे इस व्यक्तित्व को लेकर इतना ज़्यादा आकर्षण या इतना ज़्यादा चुंबकीय आकर्षण क्यों है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। कई बार आप लोगों को बताते हैं कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है, बट आप देखते हैं अपने लाइफ में जब आप ये सब काम करते हैं तो आपकी ही जीवन में वो चीज़ें, घटनाएं नहीं घट पाती हैं जो आपने सोची हुई होती है। पर आपने यदि किसी और के लिए दुआएं की तो उनका पूरा हो जाता है। यदि ये सारी सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर फील हो रही है तो देखते हैं यहाँ आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आते हैं। देखते हैं यहाँ आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। आप बहुत सुंदर दिखते होंगे। एक आकर्षण है आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर एक स्माइलिंग फेस है। आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती है और वो स्माइल जो होती है वो दिव्यता का प्रतीक है। आप कहीं भी चले जाएं आपकी तरफ लोग पलट के देखते हैं। आपके अंदर एक चार्मिंग वाइब्रेशन भी है।
एक्चुअली आप जब लोगों से बातें करते हैं तो लोग आपकी बातें सुन के बहुत चौंक जाते होंगे। वो सोचते होंगे कि आप किस तरह की बातें कर कैसे सकते हैं। मतलब आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चीज़ें नहीं हुई हैं उनको भी इमेजिन करके अपने शब्दों में की माला में उन शब्दों को पिरा लेते हैं। और राइट टाइम पर राइट बातें करना, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना, ये आपके लिए बाएं हाथ का काम है। और आपका एक ही लक्ष्य है, आप अपने पैशन पे काम करते रहते हैं। ये रियलिटी पर ज़्यादा आपका फोकस रहता है। आप ड्रीम्स ज़रूर देखते हैं, लेकिन फिर भी ड्रीम वहीं तक देखते हैं जब तक कि उसको धरातल पर आप नहीं रख दें। और इसलिए हो सकता है लोग आपकी तरफ चुंबकीय रूप से आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो है दिल जो है एक रोमांटिक दिल है। यहाँ कह सकते हैं कि ऐसा दिल जो राधा कृष्ण के प्रेम में समर्पित है। मतलब आपको ऐसा कई बार फील होता है कि जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है आपके अंदर। हो सकता है कई लोग आपसे बात करना चाहते हैं, कई लोग मिलना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। हमेशा प्रपोजल वैसा नहीं होता, मतलब ऐसा प्रपोजल कि वो आपसे मिल के बात करना चाहते हैं। ये जीवन में आपको बचपन से ही प्राप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ आपका जो सोल मुझे नज़र आ रही है, बहुत दिव्यता से भरी हुई सोल नज़र आ रही है। और आप हमेशा अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी आप बहुत पैशनेट है अपने स्वयं के ड्रीम के लिए। यदि ये सारी बातें हो रही हैं तो देखते हैं आगे आपके लाइफ में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लाइफ में जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत जल्दी जो एक न्याय जो आपको नहीं मिला है, जिसके आप हकदार थे, ईश्वर ने आपको चुना था उस चीज़ के लिए और उसको आपसे दूर कर दिया गया था। अब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जहां आपके लिए न्याय क्रिएट किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। आप बहुत फेवरेट है ईश्वर के, क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान हैं। आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, हमेशा अपने गुड कर्मा को अपने साथ रखते हैं। आपकी बोली में ज़रूर तीक्ष्णता हो सकती है, या फिर आप क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना आपको बहुत पसंद आता है, बट धीरे धीरे अब आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को स्थिरता पे लेकर जा रहे हैं। और आपको फेयरनेस बहुत पसंद है, हर चीज़ के लिए फेयर काम करना। आपको इम्पार्शलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती। आपको सबके साथ उसके अनुसार न्याय करना आपको बहुत पसंद आता है। आप किसी भी स्थिति को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर लेते हो। यदि कोई आपके पास समस्या लेकर भी आता है, तभी भी आप लोगों की समस्याओं को बहुत आसानी से ठीक कर लेते हो, उनकी समस्याओं का निदान कर लेते हो। देखिए किसके तक ये रीडिंग पहुंच रही है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। बहुत सुंदर रीडिंग जा रही है। यहाँ आया है द पेंटिकल्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसा व्यक्तित्व है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया। जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास बिजनेस की नॉलेज है, या आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक उच्च पद पर हैं। लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। आपके आसपास आने वाले लोग सभी अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, क्योंकि आप हर काम को वक्त पे करना बहुत पसंद करते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं। आप अपनी स्थिति को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। पैसे की मैनेजमेंट को करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके अंदर यदि स्ट्रेंथ है तो आप एक करुणामय भी हो, भावनाओं से भरे हुए भी हो। यदि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, लेकिन फिर भी आपको लोगों की फीलिंग्स की हमेशा परवाह रहती है। एक लॉन्ग टर्म गोल अपनाकर अपने जीवन को बदलना और साथ साथ में लोगों के जीवन में सुधार लाना, ये आपको बहुत अच्छा लगता है। और इसीलिए कई बार लोग आपको रहस्यमयी भी समझते होंगे, क्योंकि आपके अंदर शक्तियां भी हैं, आपके अंदर ऊर्जा भी है, और आप प्रेम से भी चलते हो। आप लोगों की देखभाल भी करते हैं, लोगों का ख्याल भी रखते हैं, लोगों को गाइड भी करते हैं, लोगों को जमे तो डांट भी देते हैं, लेकिन आप उन पर कई बार कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप उनके भलाई के लिए ही करते हैं, कि लोग आगे बढ़े, लोग अपने काम का ध्यान रखें, लोग अपना टाइम की वैल्यू करें। इसलिए आप हमेशा उनकी चीज़ों में लगे रहते हैं। यदि आप ये रीडिंग चलते फिरते देख रहे हैं तो शायद कुछ मिस कर देंगे।
यदि आप एक जगह बैठ के देख रहे हैं तो शायद ये आपके लिए, आपको खुद को स्वयं समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। देखते हैं ईश्वर का क्या आदेश है। ईश्वर का आदेश है, कई बार हम लोग बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, बट हम वहाँ से कुछ भी ले नहीं रहे होते हैं। तो यहाँ प्रभु जी बताना चाहते हैं कि हर काम में देना लेना चलना चाहिए। कुछ रिसीव करो, कुछ दो। मतलब आपके आसपास कोई ऐसे पर्सन हैं या फिर पर्सन से मुलाकात होने वाली है जो आपके चाइल्डहुड की, मुझे यहाँ फीलिंग करा रही है, मतलब 15 ईयर से लेकर शायद आपने उनके साथ अपने 30 की ईयर बिताई होगी। ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ ईश्वर ने उसे आपके भले के लिए भेजा है, आपके कुछ बिगड़े हुए काम बनाने के लिए ही भेजा है। ईश्वर चाहते हैं कि उसके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बनता रहे, लेकिन यहाँ कोई भी विदाउट एक्सपेक्टेशन ये जो प्यार है उसका आदान प्रदान होने वाला है, और वो आपकी सोच से बाहर होने वाला है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, ये ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें आपको बहुत एन्जॉयमेंट मिलेगा, बहुत खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सुंदर मेमोरीज मिलेंगी। चाइल्डहुड मेमोरी आप शेयर करोगे, एंजॉय करोगे, और बहुत अच्छी दुनिया बसाते हुए, एक प्यार की दुनिया बसाते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं आपके फ्यूचर को लेकर यहाँ क्या बताया जा रहा है। ओके, तो फ्यूचर को लेकर यहाँ जो बताया जा रहा है, तो यहाँ डियर ये दोनों कार्ड मुझे आपको सचेत करने के लिए कह रहे हैं। ये दो कार्ड मैं बाद में लेती हूँ। ये दो कार्ड मुझे आपके फ्यूचर के लिए एक सचेत, एक घंटी है। एक ऐसी इंसान जो आपको पसंद नहीं करता है, हो सकता है वो दिखावा करता हो आपको पसंद करने का, लेकिन फिर भी वो आपको पसंद नहीं करता है। आपकी अच्छी सोच, आपका पैशनेट होना, आपका डिसिप्लिन में चलना, आपका प्रोग्रेसिव बने रहना, हो सकता है उसको खलता होगा। जलस की भावना लेकर कोई है इंसान जो आपके आसपास में है, आपकी लाइफ को डिफ़िकल्टीज़, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हो सकता है आप कोई ड्रीम देखते होंगे, मैनिफेस्ट करते होंगे, और वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती होगी। तो उसका रीज़न है बंधन, उसका रीज़न है किसी के द्वारा आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया होगा। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए कुछ गलत धारणाएं रखता है, जो आपसे नफरत करता है, आपकी सच्चाई से नफरत करता है, आपकी प्योरिटी से नफरत करता है, हो सकता है आपकी सुंदरता से नफरत करता है, हो सकता है आपके बोलने के स्टाइल से नफरत करता है। और ऐसा इंसान खुद भी कभी पीसफुल माइंड में नहीं रहता, वो खुद भी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय करता है, और आपको हो सकता है आपके अपनों से दूर कर दिया गया हो, आपके अपनों पर भी कोई नुकसान क्रिएट कर दिया गया हो, इल्यूजन क्रिएट कर दिया गया हो, आपको पावरलेस करने की कोशिश की जा रही हो सकता है उसको लोगों के सामने आपका विक्टिम बना दिया जाता है। यहाँ पर एक अलग टाइप का मैसेज आ रहा है, पता नहीं मुझे देना चाहिए या नहीं। आपको रात को अपने बॉडी के ऊपर एक भभूति छिड़क कर सोना चाहिए, ये एक मैसेज आ रहा है। मैं इसका रीज़न यहाँ दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बट आपकी नाइट को शांतिपूर्वक आपको नींद आए, आपको रात को अच्छे से सोने मिले, इसके लिए आप अपनी सुरक्षा करके सोएं, ये मैसेज आ रहा है। कोई बैड एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो यहाँ आपका ध्यान रखना आपको इस समय ज़रूरी है, ये बात बताई जा रही है। तो डियर बिल्कुल निश्चिंत तो रहिए, लेकिन फिर भी सचेत रहिए। यहाँ फील हो रहा है कि जैसे आप ये सब चीज़ें जानते हैं, ये जो हो रहा है आपके साथ, या कोई आपके लिए कुछ गलत कर रहा है, इसको आप भली प्रकार से अवगत हैं, लेकिन आप अपनी वैल्यूज़ को नहीं छोड़ते हैं। इनसे ना आपको नफ़रत होती है, क्योंकि आप ये सब चीज़ों को बहुत बखूबी ढंग से समझ रहे हैं, और आप चाहते हैं कि ये सब रिमूव हो जाए आपके लाइफ में से। आप चाहते हैं कि बस अब मैं अपने जीवन के भले ही छोटे छोटे स्टेप लेकर आगे बढ़ूं, लेकिन आगे बढ़ूं। पर ये बुराई करने वालों को या फिर ये गलत धारणाएं रखने वालों को आप अब और ज़्यादा इंटरटेन नहीं करने वाले हैं। अब अपने स्वयं की डिस्कवर करते हुए, ट्रू सेल्फ को डिस्कवर करते हुए, स्पिरिचुअल सेल्फ को डिस्कवर करते हुए नज़र आ रहे हैं।
यह गुड लक आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़ा गुड लक जो आपको एक डेस्टिनी की तरफ लेकर जाने वाला है। बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आपने इनकी तरफ फोकस नहीं किया बल्कि अपना स्वयं का बचाव करके आगे निकलने की कोशिश की, और इसीलिए ईश्वर ने आपको एक गुड लक भेजा हुआ है, गुड लक से ब्लेस किया हुआ है, फ्यूचर को ब्लेस किया हुआ है आपके। ईश्वर चाहते हैं कि आप जो ट्रू सेल्फ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को न्याय दे रहे हैं, लोगों के भलाई के कार्य कर रहे हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना आपको जो पसंद आता है, लोगों के साथ हंसना बोलना जो आपको पसंद आता है, उसको आप जी सके। लेकिन ऐसे लोग जो आपकी फेवरेट हों, कई बार हम किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो इंसान हमारी वैल्यू नहीं करता, पर यदि कोई प्यार हमसे करे और हम उसकी वैल्यू करें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। बस अब आप उन लोगों की वैल्यू करने वाले हो जो लोग आपसे प्यार करते हैं। अब आप उनके धीरे धीरे करीब जाओगे, गुड लक आने वाला है, ग्रोथ मिलेगी, डेस्टिनी वही होगी जो आप चाहेंगे। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन यहाँ निकल कर आई है। कुछ रेमेडीज़ देख लेते हैं यहाँ रेमेडीज़ के रूप में क्या आ रहा है। रेमेडीज़ के रूप में आ रहा है मैनिफेस्टेशन, या ये आपको बहुत पसंद है, बिल्कुल ये आपको बहुत पसंद है। आप हमेशा से ही अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक भेज रहे हैं, लिख के भेज रहे हैं, लिख के जला के भेज रहे हैं, ईश्वर तक अपने संदेशों को आप भेज रहे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट इंसान हैं, इसलिए आप जानते हैं कि आपके गुड लक्स क्या क्या हैं, आपके पास क्या क्या शक्तियां हैं, ये आप बखूबी ढंग से जानते हैं। किस तरह से आप रिश्तों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, किस तरह से पैसों को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, किस तरह से लोगों से बात करना ये कला आप सीख चुके हैं, किस तरह से अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना है और इस नेगेटिविटी से बचना है, इसको अब आप बखूबी ढंग से समझ चुके हैं। आप अपने रिसोर्सेज को बहुत बखूबी ढंग से जानते हैं कि किस तरह से मुझे क्या करना है जिससे मुझे मेरा लाभ मिल सके, और आपके अंदर एक पावरफुल एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रही है। कैप्रिकॉन, वीनस, एक्वेरियस, वर्गो, जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। किसी का सोलर प्लेक्सस पर आपने काम किया हुआ ये नज़र आ रहा है। एक्वेरियस, पाइसेस, लिब्रा, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो। तो डियर वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है यहाँ पर, एयर साइन भी है यहाँ पर। डियर आपको अपनी इच्छाओं को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में है या आप बखूबी ढंग से जानते हैं, इसलिए अब आप इनसे दूर जाकर आगे बढ़कर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो यही निकल कर आ रहा है कि इच्छाएं बहुत हैं, मल्टीपल इच्छाएं हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके लाइफ में। कई चीज़ें अनरियलिस्टिक हैं, इसको आपको समझना होगा। आपके आइडियाज़ में कई बार ऐसी चीज़ें भी निकल कर आती हैं जो आप खुद भी सोचते हो कि ओह ये कैसा होगा, इसको कैसे पूरा करूं, इसमें क्या करना है। तो ये अनरियलिस्टिक को रियलिस्टिक में बदलना ये आपकी पावर है, ये आपकी पावर है। बस सही गलत इंसान को समझना होगा, अपनी अंतः ज्ञान को समझना होगा, अपनी आत्मा को समझना होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या चाहती हूँ या क्या चाहता हूँ, अपनी स्वयं की पावर को समझना। और आप इस समय अपनी चीज़ों को बढ़ाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग करके आप चुनाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप किसी भ्रम के जाल में नहीं फंसने वाले, क्योंकि आपने अपने स्वयं को बहुत ज़्यादा पावर दी है, मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो यहाँ पर मैं आज साईं बाबा के कार्ड लेती हूँ। यदि कोई साईं बाबा के कार्ड पसंद नहीं करता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें, लेकिन मुझे आज साईं बाबा के कार्ड ही आंखों में नज़र आए तो देखते हैं। आप संदेश ले लीजिए बस, है ना। और जो साईं बाबा को मानते हैं ओम साईनाथाय नमः ज़रूर लिखते हैं। ओके, साईं बाबा ने ये कार्ड्स उछाले हैं, चेक करते हैं। रिमूविंग हर्डल्स, यस। जो भी जिस दिव्य शक्ति को मानता है या आप साईं बाबा को मानते हैं, उनकी शक्ति ने आपके जीवन में से आपके अवरोधों को हटा दिया है। जो पहाड़ जैसे अवरोध फील होता था, अचानक से आपको फील होगा कि अब आप भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बट आप आगे बढ़ रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई कई चीज़ों में आपके रास्ते रोक दिए गए थे, आपकी खुशियों के रास्ते रोक दिए गए थे।
चेहरे की खुशी छीन ली गई थी, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें रिमूव हो रही है। ग्रेस ऑफ द गॉड, यस। अब ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको एक ब्लेसिंग्स दी है, जिसके कारण अब आप धीरे धीरे ईश्वर के सानिध्य में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा पवित्र, और ज़्यादा आप एक ब्यूटीफुल ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी होती है जब वो हम पर अपनी निगाहें डालते हैं, या हमारे गुरु की कृपा जब हमको मिलती है, जब वो हमारे ऊपर निगाहें डालते हैं। कष्ट तो आते हैं, लेकिन ये कष्ट आसानी से निकल जाते हैं। और यही तो बाबा का ग्रेस है, और यही तो आपके गुरुओं का ग्रेस है, या आपके प्रभु का ग्रेस है जिसको आप मानते हैं। और लेकिन इस ग्रेस को यूज़ कीजिए, इस ग्रेस को इग्नोर नहीं करना है। जिनको आप मान रहे हो उनको रोज़ भोग लगाइए, पानी का भोग लगाइए, उनको प्रसाद का भोग लगाइए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ बैठिए। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता हुआ नज़र आ रहा है। कार्मिक कनेक्शन, आपका बाबा के साथ भी एक कनेक्शन है, या फिर आपके गुरु के साथ आपका कनेक्शन है। जिस गुरु को या बाबा को या उस भगवान को आप मानकर अभी से रीडिंग समझ रहे हैं, तो मान के चलिए उनका आपके साथ एक डिवोटी का कनेक्शन पिछले जन्मों में भी था, और उस संगत का भी आपके साथ एक बहुत बड़ा कनेक्शन था। और इसीलिए आप अट्रैक्टिव हो, इसीलिए लोग आपको जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपके रहस्यों को जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ उनका एक कनेक्शन है। और ये इस जन्म का नहीं है, कई जन्मों का कनेक्शन है, और वो लोगों का भी कनेक्शन है जो आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। पर कुछ लोग ये आकर्षित तो हो रहे हैं, पर उनका जो भाव है आपके प्रति वो प्योर भाव नहीं है। ये भी लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं सॉरी, लेकिन इनकी मंशा आपको गिराने की, आपके कामों को रोकने की, आपके पैसों की गति को रोकने की, आपको आपकी सेहत को ख़राब करने की, इस तरह की मेंटेलिटी है इन लोगों की। लेकिन बाबा का जो प्योर कनेक्शन आपको जब प्राप्त होता है, तो ये जो लोग हैं ये आपसे धीरे धीरे दूर होना आरंभ हो जाते हैं। 2 कार्ड और देखते हैं। डियर, यहाँ पर आपको घर से ब्लेस किया जा रहा है। बहुत जल्दी एक पॉजिटिव एनर्जी आपको आपके घर में क्रिएट करनी है। बहुत जल्दी आपको आपके घर के ऑरा को लॉक करना होगा। यदि आपको रेकी आती है तो चोकुरे से लॉक कीजिए अपने घर के ऑरे को, और साथ साथ में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव करना है, ये बताया जा रहा है। तो आपका घर यहाँ शुद्ध हो जाएगा। कार्मिक डेब्ट्स, कुछ ऐसे ओल्ड डेब्ट्स थे, हो सकता है किसी और जन्म की हो, जिसको हम प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में लाते हैं, उसको एक्यूमुलेट अब नहीं करना है, क्योंकि वो सारी कार्मिक कनेक्शन आपकी समाप्त कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। अब बाबा कहते हैं कि बहुत होशियारी से जीना है, ताकि किसी प्रकार का कर्म बंधन आपकी ओर आकर्षित न हो जाए। तो ये थी रीडिंग, और यदि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर थैंक यू यूनिवर्स लिखिए, उन्होंने आपके लिए ये रीडिंग दी। थैंक यू व्यूवर्स, आपने यहाँ तक सुना। थैंक यू ऑल डिवाइन सोल्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए।